हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेंट्रिक माइंडसेट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कैसे लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, वो तो आपको लर्न रखनी ही पड़ेंगी। जैसे कि फर्स्ट है आपकी साइन ऑफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स। सेकेंड है आपकी कॉस ऑफ माइनस एक्स इजकल टू कॉस एक्स। उसके बाद आता है आपका कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हम मेनली शुरू कर रहे हैं। तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये जो फार्मूला है ये आपको फर्स्टली जो लर्न आपको रखना है। अब इसी के आधार पे हम आगे करते जाएंगे। तो आगे आपका कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई ले रहे हैं तो यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई से, तो यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई में कुछ नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। नेक्स्ट है आपका साइन एक्स प्लस वाई। तो कॉस वाले में कॉस एक्स कॉस वाई, जैसे यहाँ पे आ रहा है कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स माइनस वाई में कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब ये जो साइन एक्स प्लस वाई है इसमें आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा, एक साइन और एक कॉस। तो साइन एक्स कॉस वाई, और एक और बात साइन ऑफ एक्स प्लस वाई में यहाँ पे प्लस का साइन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। जो याद रखना है वो ये रखना है कि कॉस एक्स प्लस वाई में कॉस कॉस साइन साइन होंगे, कॉस एक्स माइनस वाई में भी ऐसे ही होगा। और जो साइन वाला साइन एक्स प्लस वाई में क्या हो जाएगा आपका? साइन एक्स एक साइन का होगा एक कॉस का होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब आपका अगला है साइन एक्स माइनस वाई। तो इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब नेक्स्ट है आपका टेन एक्स प्लस वाई। तो ये जो टेन एक्स प्लस वाई में इसमें देखो, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ऐसा आपने याद रखना है कि जैसे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन, ये ध्यान रखना है आपने कि कॉस वाले में कॉस एक्स प्लस वाई में जैसे बीच में यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई में यहाँ पे भी जैसे साइन में भी आपका प्लस है, टेन में भी ऊपर वाले में प्लस है, लेकिन नीचे वाले में माइनस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। ओके, अब नेक्स्ट है आपका टेन एक्स माइनस वाई। तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ऊपर एक्स प्लस वाई में टेन एक्स प्लस टेन वाई था, यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे टेन एक्स माइनस टेन वाई हो जाएगा, और यहाँ ऊपर माइनस था लेकिन यहाँ नीचे ये आपका प्लस हो जाएगा, टेन एक्स टेन वाई। ओके, अब टेन वाई का फार्मूला बनाना है, ये हमने यहाँ से बनाना है, यहाँ से। अब देखना आप यहाँ से कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमने ये उल्टा जेड बनाना है ऐसे, ठीक है। यहाँ से ऐसे चलना है हमने, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे, फिर यहाँ पे और फिर ऐसे। ओके, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पे जो टेन टेन है, यहाँ पे जो हम कॉट का फार्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने कॉट कॉट करना है सब में। तो चलो जैसे हम उल्टा जेड बना रहे हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, तो इसको याद रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले यहाँ पे टेन वाई है, यहाँ पे टेन वाई है, तो यहाँ पे हम कर देंगे कॉट वाई। फिर यहाँ पे टेन एक्स है तो यहाँ पे कर देंगे कॉट एक्स। फिर यहाँ पे माइनस वन है तो माइनस वन है डिवाइडेड बाई। अब मैंने बोला है कि कहाँ जाना है आपने जाना है, जैसे यहाँ पे हम उल्टा जेड बना रहे हैं तो हमने जाना है यहाँ पे टेन वाई, तो यहाँ पे
लेकिन tan नहीं लिखना है यहाँ पे हमें cot का, तो cot बाई लिखेंगे हम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot बाई प्लस यहाँ पे क्या है tan x है, तो यहाँ पे हम कर देंगे cot x। होप सो आपको कुछ समझ आया होगा यहाँ पे ये ट्रिक। अब नेक्स्ट है आपका cot x माइनस बाई। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर वाला ये जो cot x प्लस बाई है, इसको बस इसके साइन चेंज कर देने हैं आपने, और कुछ नहीं करना है। तो हो जाएगा आपका cot बाई इंटू cot x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये cot बाई माइनस cot x। ओके, अब नेक्स्ट फार्मूला है हमारा cos 2x। क्या है cos 2x? तो एक तो यहाँ से आपका cos 2x बन जाएगा। अगर यहाँ पे बाई की जगह अगर आपका x हो तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है, माइनस sin x। तो cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस ये आपका sin x, ये भी sin x हो जाएगा, क्योंकि जब बाई की जगह x होगा तो ये sin x इंटू sin x, तो ये आपका sin स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो cos 2x का ये वाला जो फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है। अगर आपको ये चीज़ याद हो तो आप आसानी से इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और पूरा cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम फर्स्टली हम इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है cos स्क्वायर x क्या होता है, ये होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर x। जब हमने इसको यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख दिया, तो आगे क्या है, आगे आपका साइन स्क्वायर x है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x 2 बार है, तो ये 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो एक फार्मूला आपका cos 2x जो है वो आपका एक तो इसके बराबर आया, नंबर 2 जो है वो इसके बराबर भी हुआ। अब नंबर 3 जो है वो cos 2x जो होता है, पहले तो हमने यहाँ पे इसको cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x में लिखा था, अब sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x में लिखेंगे। तो ये आपका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x जैसा फर्स्ट फार्मूले के अनुसार है ये। तो ये अब यहाँ पे हम sin स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, बाहर माइनस है तो sin स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये माइनस माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर x, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो 2 बार है, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये cos 2x का आपका तीसरा हो गया। अब दोबारा इसको वैसे ही लिख लेते हैं, cos 2x क्या होता है आपका, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो आपको पता है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ये जो टर्म है आपकी ये 1 के बराबर होती है। मतलब अगर हम इसके नीचे हम इसको लिख रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, वही टर्म है। ये नीचे ये 1 के बराबर है। ओके, तो अब देखो अगर आप पूरी टर्म को ये ऊपर न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी अगर आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, देखो cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ये तो 1 हो गया। फिर माइनस देखो साइन, इसको पूरे को cos स्क्वायर x से करना है ऊपर वाले को डिवाइड, जब इसको डिवाइड किया तो 1 आया। फिर माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, तो साइन अपॉन cos क्या होता है आपका tan होता है, तो साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x। ठीक है, और नीचे वाले को भी cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, तो cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो 1 आ गया, प्लस साइन स्क्वायर x को cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो ये आपका tan स्क्वायर x आ गया। तो ये cos 2x का चौथा फार्मूला, मतलब cos 2x के 4 फार्मूले हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे cos 2x के 4 फार्मूले बन गए। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये फार्मूला याद है cos 2x इजकल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, अगर आप इसको रिमेंबर कर लेते हैं तो इससे ये फार्मूला रिलेट करता है। आप देखोगे
जब भी आप cos x प्लस बाई निकालोगे, सपोज करो यहाँ पे बाई पे तभी x बाई की जगह x आया है, तभी यहाँ पे cos 2x है, तभी यहाँ पे cos 2x है। तो यहाँ पे देखो x बाई की जगह x आएगा, यहाँ भी x आएगा, तो ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आएगा। सपोज करो अगर आपने यहाँ पे प्लस कर दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाना था। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद है तो इसका मतलब आप ये वाला फार्मूला भी नहीं भूलेंगे, आपको ये हमेशा याद रहेगा कि cos x प्लस बाई में cos x cos बाई माइनस साइन x साइन बाई ही होता है, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूलेस को भी आपस में रिलेट कर लेना है अपने माइंड में, ओके। बाद में आप अगर आपने ये लिखा, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप इस फार्मूले से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत लर्न करके हम एक दूसरे को यहाँ से फार्मूले को रिलेट करके आसानी से रिमेंबर कर सकते हैं इसको, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है साइन 2x। क्या है हमारा साइन 2x? देखो साइन 2x यहाँ से निकलेगा, जब बाई की जगह x हो जाएगा तो ये x प्लस एक्स साइन 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइन x, यहाँ पे x हो जाएगा, साइन x cos x, यहाँ पे cos x साइन x, मतलब साइन x cos x साइन x, आगे पीछे हैं साइन, लेकिन है तो सेम ही टर्म, साइन x cos x और cos x साइन x, मतलब दो बार हुए। तो क्या हो गया ये हो गया आपका 2 साइन x cos x, ठीक है, 2 साइन x cos x। और ये तो हो गया आपका, इसको एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर हमने tan की फॉर्म में लिखना हो तो tan की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? फिर वही सेम स्ट्रैटेजी जैसे पिछले फार्मूले में थी कि आप इसको cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये चीज़ तो 1 के बराबर है। अब इसको फिर सेम वैसे ही आप किससे डिवाइड करेंगे? cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जब ऊपर वाले को इसको, ये सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में, जब इसको cos स्क्वायर x से हम डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा आपका, देखो साइन x नीचे cos स्क्वायर x, यहाँ पे cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x मतलब cos x इंटू cos x, तो एक cos x कट जाएगा। यहाँ पे नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? cos स्क्वायर x से। तो मतलब cos स्क्वायर x क्या होता है? cos x इंटू cos x, तो एक cos x कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 साइन x अपॉन cos x। तो साइन x अपॉन cos x क्या होता है? tan x। क्या होता है? tan x। और यहाँ पे cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x ये 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x ये भी आपका हो जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये इसका दूसरा हो गया, मतलब साइन x के दो फार्मूले हो गए। एक हो गया आपका 2 साइन x cos x और दूसरा है आपका साइन 2x जो है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। होप कि आपको जो मैं बता रहा हूँ समझ आ रहा होगा। अब हमारा फार्मूला रहा है tan 2x, जैसा कि ये, ठीक है। tan 2x क्या हो जाएगा? देखो जब यहाँ पे x हो जाएगा तो ये x प्लस x 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे tan x, यहाँ पे भी tan x, तो tan x प्लस tan x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 tan x। कितना हो जाएगा? 2 tan x। और यहाँ पे 1 माइनस tan x, ये भी tan x हो जाएगा, क्योंकि y जो है x आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 माइनस tan x, तो tan x इंटू tan x, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी आ रही है हमारी साइन 3x। वैसे तो इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में अगर आपको इसको रिमेंबर रखना हो तो कैसे रखेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे 3 और 4 आएंगे। क्या आएंगे? 3 और 4। तो जैसे भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं तो हम सबसे पहले हम साइन लिखते हैं, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, फिर टैन थीटा एटसेट्रा, ऐसे लिखते हैं ना। और जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं? 1 2 3 4, ठीक है। इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ऐसे मेनली ऐसे करते हैं। और जो काउंटिंग होती है उसको 1 2 3 4, तो मैंने बोला कि यहाँ पे 3 और 4 आएंगे, 3 और 4। तो ध्यान देना थोड़ा सा, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखिए जब भी साइन 3x और कॉस 3x निकालेंगे हम,
तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, ठीक है। और इसी के साथ रिलेट कर रहा हूँ दूसरे को भी, देखते रहना आप। cos 3x में क्या हो जाएगा, देखो साइन वाले में ये चीज़ की हमने, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, ठीक है। और cos वाले में थोड़ा उल्टा कर देना हमने, cos वाले हमने cos क्यूब एक्स माइनस cos एक्स करना है, ठीक है। और इसी के साथ अगले को भी रिलेट कर देता हूँ। अगला है हमारा tan 3x। तो ये साइन जो हमारा साइन x की तरह रखना है इसको भी, तो tan 3x क्या हो जाएगा, tan x माइनस tan क्यूब एक्स। मतलब ये चीज़ें साइन x और tan x हमने एक तरह लिखा, देखो साइन x माइनस साइन क्यूब एक्स, और ये जो tan x है ये हमने किया tan x माइनस tan क्यूब एक्स। और ये जो cos 3x वाला था इसको थोड़ा उल्टा कर दिया, यहाँ पे ये क्यूब वाला पहले लिया और दूसरा बाद में लिया, ठीक है। तो अब मेन चीज़ जो हम भूलेंगे वो ये चीज़ भूलते हैं हम कि यहाँ पे 4 होगा कि यहाँ पे 3 होगा, ये भूल जाते हैं। तो तभी मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे ये चीज़ रिलेट की। ये देखो साइन पहले आता है और 3 पहले आता है, कॉस हम बाद में पढ़ते हैं, 4 भी हम बाद में पढ़ते हैं 3 से। तो साइन 3 cos 4, समझ रहे हैं, साइन 3 मतलब जो साइन वाला जो फार्मूला है यहाँ पे 3 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा, ठीक है। साइन वाले के साथ 3 पहले आया, और ये जो cos वाला है यहाँ पे देखो, cos वाले के साथ मैंने बोला 4 पहले आएगा, 4 पहले आया और 3 बाद में आया। साइन वाले में 3 पहले आया, देखो साइन वाले में 3 पहले आया और cos वाले में 4 पहले आया, cos वाले में 4 पहले आया, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात ध्यान रखना कि ये जो 4 है हमेशा क्यूब वाले के साथ आएगा। ये चीज़ भी आप थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं कि जो 4 वाली टर्म है, ये जो 4 जो मल्टीप्लाई होगा क्यूब वाले के साथ होगा, यहाँ पे भी क्यूब वाले के साथ है, यहाँ पे भी क्यूब वाले के साथ है। तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट है आपका tan 3x। तो यहाँ पे जनरली हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने जैसे ये है जो ऊपर वाली टर्म है इसकी वो सेम टू सेम साइन x की तरह हमने यहाँ पे ली, और लेकिन यहाँ पे 3 और 4 नहीं लगाने हैं, 3 और 4 जो वो सिर्फ साइन और cos के लिए थे, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में हमने करना है जो आपका tan 2x के केस में आया था डिवाइड में। तो tan 2x के केस में क्या आया था, tan 2x जो था वो आपका 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x था। कितना था, 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये था आपका tan 2x वाले केस में। मैं आपको यहाँ पे ऊपर बता देता हूँ, ये देखो 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो हमने सिर्फ निचले वाला लिया, ये 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे जनरली आपको अब करना क्या है, यहाँ पे आपको इस मैनर में, ठीक है, फर्स्ट और नीचे वाली लास्ट, यहाँ पे भी 3 लगा देना है और यहाँ पे भी 3 लगा देना है, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया आपका tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये मैंने आपको थोड़े से फार्मूले बताए। तो आप जैसे मैंने थोड़ा सा ट्रिक बताया आपको, अगर आप इसको 3-4 बार इस ट्रिक को अगर आप ट्राई करते हो तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपको ये फार्मूले कभी भी नहीं भूलेंगे। चलो वैसे भूलने को तो भूल जाता है आदमी, जैसे 3-4 महीने हो गए तो नेचुरली है कि दिमाग में इतना नहीं रहता है। लेकिन अगर ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया, अगर आप एग्ज़ाम के जस्ट आप एग्ज़ाम से अगर आप सुबह, जैसे आपका एग्ज़ाम है और आप सुबह पढ़ के जाते हो, इस पूरे ट्रिक को एक बार देख के जाते हो, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन आपका आता ही आता है, तो आप जैसे अगर आप इनको अगर एक
फ्लो में अगर आप इनको लिखने लगेंगे तो आप जस्ट 2 और 3 मिनट में 2 मिनट में अगर 2 मिनट भी आप अपने पेपर का यहाँ पे दे दें जाते ही, तो एक पेज पे रफ वर्क में आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ओके, अभी एक और सेट है फार्मूले का, 4 फार्मूले का सेट है, तो इसको भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी इसको रिमेंबर करने में। तो ये फार्मूले हैं आपके, सबसे पहले आपका cos x प्लस cos y। पहले भी हमने cos, जैसे cos x प्लस y ब्रैकेट में था उससे शुरू किया था, यहाँ पे भी हम cos वाले से शुरू करते हैं, cos x प्लस cos y। दूसरा है आपका cos x माइनस cos y। तीसरा है आपका sin x प्लस sin y। और चौथा है आपका sin x माइनस sin y। तो इस पैटर्न में आपको इनको लर्न करना है। अब देखिए कैसे करना है। तो एक देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे cos, ठीक है, cos, दूसरे में sin, cos, sin, तीसरे में sin cos और चौथे में cos sin। ये मैंने थोड़ा सा रिदम बनाया यहाँ पे। कैसे बनाया, cos x प्लस y, cos x और प्लस cos y से शुरू किया हमने, तो रिदम क्या बनाया, cos, sin, sin cos, cos sin, ठीक है, cos, sin cos sin। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे जो सारी इक्वेशन जितने भी हैं इनको 2 सब में 2 लगा देंगे बाहर, 2, ठीक है। यहाँ पे एक में प्लस हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 और एक में हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2। यहाँ पे भी सेम वैसे ही x प्लस वाई अपॉन 2, x माइनस वाई अपॉन 2। यहाँ पे भी x प्लस वाई अपॉन 2 और यहाँ पे भी x माइनस वाई अपॉन 2। एक में x प्लस वाई अपॉन 2 और एक में x माइनस वाई अपॉन 2। और लास्ट चीज़ जो आपको सेकंड वाली जो फार्मूला है उसमें आपने माइनस लगाना है, सिर्फ सेकंड वाले में, तो इतना आप याद रख सकते हो, ठीक है। cos, sin, sin cos sin रखना है, ठीक है। तो होप सो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको थोड़ा सा अगर ये आपके अगर आ गया होगा आपको समझ जो भी मैंने ट्रिक बताए, तो अगर आप इन ट्रिक को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू। ओके।